ஏர் இந்தியா விமான விபத்து தொடர்பாக டெல்லியில மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதை பார்க்கலாம். As you all know, on 12th June, Air India flight number 171, which took off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, crashed soon after it. So, that tragic incident, we are here to give a small brief, and I request Secretary, Minister of Civil Aviation to give a short opening remark. ये विमान दुर्घटना एयर इंडिया so is there a mic somewhere here? You might have to be a little यहाँ पे परसों दिनांक 12 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने एटीसी अहमदाबाद के जरिए ली तुरंत, जिसका विवरण मैं देना चाहूँगा आगे के 2 या 3 मिनट में। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ये सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने अहमदाबाद ATC को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। घटना 1:40 पे होती है। 3-3.5 घंटे के भीतर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पूरी टीम, हमारे आदरणीय मंत्री जो सिविल एविएशन विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहां से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुंचे, और फिर 3-3.5 बजे के आसपास 5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें DGBS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहाँ पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम जो है 0112461 और 9650391859 उसकी स्थापना की गई, और जिसमें DGCA, BCS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इट्स अ कंबाइंड टीम व्हिच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली।
और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और पीआईबी के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा किया। गुजरात सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहाँ पे ऑफिसर्स लोग की तैनाती हुई, फायर ब्रिगेड ने वहाँ पे आग पर तुरंत काबू कर लिया था। कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था, छोटी मोटी आग थी, लेकिन 6 बजे तक जब तक हम लोग वहाँ पे घटनास्थल पर पहुंचे मेधाड़ी नगर में, अहमदाबाद में, तो आग पर करीब करीब पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। तुरंत उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक एआईबी दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है। गृह सचिव की अध्यक्षता में इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन से सेफ्टी और इसको कैसे एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी। I stop here and I'll request Honorable Minister Civil Aviation to address the press. Last 2 days have been very difficult, especially in the ministry and for everyone else. விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகத்தில் மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்த தேசத்துக்கும் இது கடுமையான 2 நாட்களாக கழிந்திருக்கின்றன. And my deepest condolences to all the families who have lost their loved ones in the incident. இந்த விபத்தில் I உயிரிழந்தவர்களுடைய have also personally lost குடும்பத்தினருக்கு my father in a road accident. எனது ஆழ்ந்த So அனுதாபங்கள். to a certain extent I can understand the pain and anguish. ஒரு விபத்தில் தான் family என்னுடைய members are தந்தையையும் feeling. இழந்தேன் என்று கூறுகிறார் அமைச்சர். And in fact it was a moment of shock right after we got to know about the incident. But even in that disbelief, மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இந்த விமான personally விபத்து rushed to the வந்தது என்று site. கூறுகிறார். to oversee what needs to be done, what support needs to be provided. And that was the attitude of the government of Gujarat also. மத்திய அரசும் சரி, The குஜராத் attitude was மாநில the same from அரசும் சரி, government of இந்த India விபத்து நிகழ்ந்தவுடன் and the other people at the ministry also. தேவையானவற்றை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் And once we rushed to the உடனே site, களமிறங்கினோம். We already saw this was just within hours of the happening of the incident. விபத்து So once நிகழ்ந்த I சில மணி arrived at the நேரங்களிலேயே site, the government of Gujarat already சம்பவ put in the இடத்துக்கு necessary rescue teams குஜராத் அரசு response மீட்பு teams பணிகள்ல from all the எல்லா concerned உதவிகளையும் செய்தது. departments were working on ground actively, trying to rescue whatever is possible, trying to யார் cut down யாரையெல்லாம் the fire மீட்க முடியுமோ and to move the debris so that the bodies can be sent to the hospital at the earliest. உயிரிழந்தவர்களை உடனடியாக Timely response அவர்களுடைய உடல்களை எடுக்க எல்லா நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டது. able to move